स्टूडेंट्स अभी तक हमने जो पहली 2 वीडियोस देखी हैं उसके अंदर हमने नंबर ऑफ n टर्म्स निकालना सीखा, लेकिन वो नंबर ऑफ n टर्म्स या nth टर्म जो हम निकालते थे वो निकालते थे फ्रॉम द बिगनिंग, क्योंकि जब कभी भी आपके पास एक एपी दी हुई होती है तो पहले टर्म को हम मानते थे a, उसके बाद आप d निकाल लेते थे सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म से। ये आपका बेसिक पढ़ना था। लेकिन अब हमारे पास टॉपिक ये है, आपसे बोला जाए कि nth टर्म फाइंड करो बट फ्रॉम द एंड। अब उसके लिए क्या है, जैसे मैं आपको एक एपी बताता हूं कि 10, 7, 4 अप टू सो ऑन -62 दिया हुआ है हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास एपी है और ये बोलता है फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द एंड। लास्ट टर्म से मतलब आपको लास्ट टर्म से स्टार्ट करना है और आपको 11th टर्म फाइंड करनी है। अब इस चीज का थोड़ा फंडा समझते हैं कि इस तरीके से आ सकता है। देखो भाई, आप एक चीज खुद सोचो, 2, 4, 6, 8, 10, 12। ठीक है, मैं आपसे बोलूं कितने टर्म्स है इसमें, 1, 2, 3, 4, 5, 6 टर्म्स हमारे पास हैं। ठीक है, मैंने आपसे बोला लास्ट से थर्ड टर्म निकालो। 6 टर्म आपके पास है, लास्ट से थर्ड टर्म निकालो। तो थर्ड टर्म क्या होगी, ये और ये थर्ड टर्म हो गई लास्ट से। ठीक है, बट स्टार्टिंग से कौन सी होगी, वो फोर्थ टर्म है ना। जैसे मैं एक बात करूं, 3, 6, 9, 12, 15, 17, 15, 18, 21, ये हमारे पास आ रहा है। मैंने आपसे क्या कहा, लास्ट से फिफ्थ टर्म निकालो। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये आ रहा है हमारा लास्ट से फिफ्थ टर्म। लेकिन स्टार्टिंग से कितना है, वो थर्ड। अब देखो कैसे, टोटल कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, इसी को हम समझते हैं, अभी से लिखा रहने देते हैं। पहले हम बात करते हैं इसमें नंबर ऑफ टर्म्स हैं कितने। पहले तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालते हैं। देखिए भाई, ए पता है हमको, दैट इज 10, डी पता है हमारे पास 7 - 10 इज इक्वल टू -3। ठीक है, आपको ए एन पता है, nth टर्म पता है, दैट इज -62। तो क्या करेंगे हम, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन -1 इंटू डी। ए एन हमारे पास -62 है, इज इक्वल्स टू ये 10 है प्लस n-1 और d हमारे पास बेटा -3 आ गया है। ये आ जाएगा, माइनस कर दो, -72 अपॉन -3 आ जाएगा, दैट इज n-1। और आप इसे सॉल्व करोगे तो ये हमारा 24 आ जाएगा और ये +1 इज इक्वल्स टू n। तो बेटा n हमारे पास आ गया है 25। मतलब टोटल 25 टर्म है इस पूरे एपी में, यहां से स्टार्ट होकर यहां तक एंड। अब वो बात कर रहा है लास्ट से कौन सा टर्म निकालना है आपको, 11th टर्म। तो वो कैसे निकाले, और वो किसी भी क्वेश्चन में 11th टर्म या 15th टर्म फ्रॉम द एंड बोलेगा तो एक जनरल चीज फाइंड करने की कोशिश करते हैं। ये वाला क्वेश्चन तो मैं करके दिखा दूंगा, लेकिन जनरल चीज क्या निकल कर आएगी। अच्छा, मुझे पहले इन दोनों को हम एक बार चेक करके देखते हैं। ठीक है, इसमें कितने टर्म्स हमारे पास है, टोटल 6 टर्म्स हैं इसके अंदर। हमने क्या कहा, लास्ट से थर्ड टर्म निकालो। तो हमने क्या कर दिया, टोटल 6 में से लास्ट में थर्ड टर्म माइनस कर दिया, कितना आ गया 3। लेकिन कितना आ रहा है, ये स्टार्टिंग से तो फोर्थ टर्म बनना है। ठीक है, +1। यहां से देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, टोटल 7 टर्म्स है। आपने क्या बोला, कहां से निकालो, कितना टर्म निकालो, पीछे से फिफ्थ टर्म निकालो। फिफ्थ टर्म माइनस हमने 5 कर दिया तो कितना आ गया 2। लेकिन यहां तो तीसरा टर्म बनना है +1। मतलब एक तो काम ये कर सकते हो, यदि आपको फ्रॉम द एंड nth टर्म निकालना है तो जनरल फॉर्मूला में आपको लिख के दे देता हूं, nth टर्म फ्रॉम द एंड। तो आप किस तरीके से निकालोगे, तो क्या लोगे, nth टर्म फ्रॉम द एंड, nth मतलब rth टर्म लो, rth टर्म फ्रॉम द एंड। क्या करोगे, इसको निकालने का जो जनरल तरीका है ना, जो आपको सोचना भी ना पड़े, तो वो तो क्या है, n+1 -r। तो यदि स्टार्टिंग से ये टर्म निकाल लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, मैं आपको बताता हूं। अब जैसे भाई इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास क्या था, 11th टर्म निकालना है फ्रॉम द एंड। हमने निकाले टोटल 25 टर्म है, तो n कितना आ गया भाई 25। 25 + 1 -11, दैट इज rth टर्म फ्रॉम द एंड। तो हमारा 11th टर्म निकालना था फ्रॉम द एंड, तो कितना आ गया 26 - 11, मतलब 50th टर्म आपको निकालना है। यदि पीछे से आप 11th टर्म निकालना चाहते हो तो स्टार्टिंग से वो 15th टर्म होगा। तो a 15th इज इक्वल्स टू a प्लस 15th टर्म मतलब 14d इज इक्वल्स टू a कितना है हमारे पास 10 प्लस 14 इंटू डी कितना था हमारे पास -3। तो हमारे पास आ गया 10 - 42 इज इक्वल्स टू -32 a 15।
मतलब ये हमारे पास आ गया। अच्छा इसके बाद चेक करके भी देखते हैं हम कैसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। अच्छा ठीक है, ये हमारी हो गई काउंटिंग 25 टर्म। इसने क्या बोला था, 11th टर्म निकालो फ्रॉम द एंड। हमने 25 क्यों लिखा, क्योंकि इसमें 25 टर्म आ रही थी टोटल, यहां से लिखा था 25 टर्म्स है। इसने क्या बोला, 11th टर्म निकालो, तो क्या होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, दैट इज 11th टर्म इज 15th टर्म। तो 15th टर्म हमारे पास जो स्टार्टिंग से थी वो हमारी पीछे से 11th टर्म आ रही थी। यदि आपको ये इतना बड़ा फंडा याद नहीं रखना कैसे किया जाए, तो आप इस तरीके से आप इसको मान सकते हो। क्या करोगे, पहले नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लो, नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लोगे, उसके बाद क्या कर देना, उसमें से एक प्लस कर देना, और जो भी टर्म आपको लास्ट से निकालनी है उसको आप माइनस कर देना। तो ओवरऑल हमारे पास क्या आ जाएगा, आप लास्ट टर्म से टर्म निकाल सकते हो। अगर बहुत सारे बच्चों को इसे समझ में नहीं आ रहा है तो पहले तो इस वीडियो को दोबारा देखो, उसमें भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप सभी के लिए एक बहुत ही छोटा सा तरीका जिसको हम अल्टरनेटिव मेथड बोल सकते हैं, और इतना तामझाम उस क्वेश्चन में करना ही नहीं है, तो एक वो तरीका और देखते हैं। अब हम बताने जा रहे हैं एक अल्टरनेटिव मेथड जो सेम एज इट इज, आपके पास क्वेश्चन सेम है बट आपके पास वो जो लंबा सा मेथड आपने भी किया है ना, बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि ऐसे किया जाए, तो उसके लिए उनके लिए सबसे बेस्ट तरीका है ये। क्या कर सकते हैं, जो पहले वाला क्वेश्चन था उसे कर दो रिवर्स, सीक्वेंस को हमने रिवर्स किया तो हमारे पास a बन गया -62, ठीक है। अब भाई यदि मैं ऐसे तरीके से देखूं तो मेरा d कितना आता है पहले वाले केस में, d हमारा आ रहा होगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 7 - 7 एंड d इक्वल्स टू -3 आ रहा होगा, है ना। इस d का साइन चेंज कर देना हमेशा। d कितना हो जाएगा आपके पास के केस में, d ले लो 3। बात समझ में आ गई। हमें निकालना कौन सा टर्म है, 11th टर्म, तो n कितना हो गया 11, खत्म। सॉल्व कर लो इसे। अब क्या करोगे आप, a11 इज इक्वल्स टू a प्लस 10d, तो a11 इज इक्वल्स टू a कितना भाई, a हमारे पास कितना आ जाएगा, यदि आप नहीं समझ में आ रहा आपको तो an यूज कर सकते हो आप। a11 इज इक्वल्स टू a प्लस 11 - 1 इंटू d, वैसे आता है हमारे पास, an - 1 हमारा फॉर्मूला था, a प्लस n - 1 इंटू d, तो a हमारा कितना आ गया -62 प्लस 10 इंटू कितना है 3, a11 इज इक्वल्स टू -62 प्लस 30, a11 इज इक्वल्स टू हमारा आ गया -32, और ये हमारा आया था उसमें। सोचने की जरूरत ही नहीं, लास्ट टर्म को मान लो फर्स्ट टर्म, d को कर दो रिवर्स, यदि d हमारा -3 आ रहा तो यहाँ 3 लिख दो, +3 आ रहा तो यहाँ -3 लिख देना, और n जितने टर्म्स आपको निकालने हो वो टर्म आप निकाल लो। इससे सिंपल मेथड नहीं हो सकता। अच्छा कुछ बच्चों को समझना भी होगा कि कैसे आया। मैं कह रहा हूं इस इक्वेशन को, इस सीक्वेंस को आपको करना है रिवर्स। देखो 10 7 4, फिर कितना आ रहा होगा, एक और 3 माइनस कर दो 1, फिर माइनस कर दो -3 -2, फिर -5, फिर -8, धीरे करते 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 आप लास्ट तक पहुंचोगे। तो लास्ट में आपका स्टम्प पता क्या रही होंगे, ऐसे -62 -59 -56 -53, ये आपकी लास्ट टर्म रही होगी कुछ। ठीक है, आपने क्या मान लिया इसको, इसे कर दिया रिवर्स, तो ये आ गया -62 -59 -56 -53 अप टू सोन, कहां तक 10 तक। जो फर्स्ट टर्म थी वो बन गई अब लास्ट टर्म। तो ये आपका बन गया a कितना आ गया -62, और d क्या होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो -59 -62, ये होता है ना सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म क्या गया, ये पुट कर दिया, और फर्स्ट, अरे यार क्या करते हो आप सब, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, लोग खुश। तो d कितना होगा, सेकंड टर्म बताओ -59 माइनस ये बताओ -62, अब क्या आ गया -59 + 62 कितना आ गया 3 आ गया। ये तो हमने किया था, मतलब जो आप स्टार्टिंग से d निकाल लोगे उसका जस्ट साइन चेंज करने के बाद आपके पास d चेंज हो जाएगा, बस इसके अलावा कुछ नहीं। लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म ले लेना और d आपका चेंज हो जाएगा, 2 सेकंड में टाइम लगेगा इसका। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन हमारे पास नेक्स्ट है बट बिल्कुल बेस्ड है लास्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। क्या है, पहले वाले क्वेश्चन में हमें 11th टर्म निकालना था, लेकिन अब हमें निकालना है इसमें 20th टर्म। कैसे, दोनों तरीकों से निकालने की कोशिश करते हैं और दोनों से आंसर सेम ही आना चाहिए हमारा।
देखिए भाई, पहले हम फर्स्ट टर्म वाले से निकालते हैं, तो a हमारे पास आ रहा है 3, ठीक है, d हमारे पास आ रहा होगा 8 - 3 5, nth टर्म हमारे पास आ रहा है 253। पहले n टर्म्स निकाल लेते हैं। nth टर्म हमारे पास क्या आ रहा है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है ना, तो ये हमारा आ जाएगा 253 इज इक्वल्स टू a 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी हमारा कितना है 5, माइनस कर दो तो 250 आ जाएगा इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 5। बेटा प्लस 3 था ना, यहाँ पे आके -3, तो 250 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू n माइनस 1, कितना आ गया हमारे पास 50 प्लस 1 इज इक्वल्स टू n हमारे पास 51 टर्म्स आ रहे हैं भाई। मतलब हमारे पास पूरी इस एपी के अंदर कितने टर्म्स होंगे, 51 टर्म्स होंगे। अब मैंने आपको क्या बताया था, n टर्म्स निकालने के लिए यदि आपको 20th टर्म निकालना है ना, तो rth टर्म मैंने बताया था, rth टर्म फ्रॉम द एंड, यदि आपको निकालना हो तो क्या निकालोगे, n प्लस 1 माइनस r, तो n कितना है हमारा 51, 51 प्लस 1 माइनस 20, तो कितना आ गया हमारे पास 52 माइनस 20, 32nd टर्म आपको निकालना है फ्रॉम द बिगिनिंग। तो आप कैसे निकालोगे, a32 इज इक्वल्स टू कितना, a प्लस 31d, और a कितना है हमारे पास 3 प्लस 31 इंटू d कितना है 5, तो 3 प्लस 155 158 आ गया है आपके पास a32th टर्म। तो यहां तक हमारे पास एग्जैक्ट आ गया है 20th टर्म, जो लास्ट से है वो स्टार्टिंग से 32th टर्म है, ये हमें पता चल गया। लेकिन अल्टरनेटिवली मैंने आपको एक चीज बताई थी, इतना बड़ा ना करें तो मैंने क्या कहा था, इसको सीक्वेंस को आप रिवर्स कर दो, तो जो लास्ट टर्म होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा a 253। मैंने आपसे क्या कहा था, जो स्टार्टिंग से d निकाल रहे होगे उसका साइन चेंज कर देना, d कितना है भाई 5, ये कितना आएगा -5, ठीक है। ओके, nth टर्म क्या है 20th, तो आपका n आ जाएगा हमारे पास 20, वुड पुट कर दो भाई वैल्यू, a20 इज इक्वल्स टू a प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी, a प्लस 19d, a क्या है 253 प्लस 19 इंटू -5, तो 253 माइनस कितना आ जाएगा हमारा ये 95, माइनस करके देख लो कितना आ जाएगा 158। तो देखो, चाहे आप इस तरीके से निकालो चाहे इस तरीके से निकालो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। हालांकि मुझे पता है आप सभी को ये वाला मेथड अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि इतना बड़ा आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये वाला आप कर सकते हो, लास्ट टर्म को a मान लो, d का साइन चेंज कर देना बस, और n आपका पास वही रहेगा, बाकी वैल्यूज निकाल सकते हो। ये शॉर्ट आपके पास ट्रिक है कि आप बहुत इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हो। अब लास्ट से क्वेश्चन करते हैं इस टॉपिक के ऊपर, इसमें भी nth टर्म निकालना है बट फ्रॉम द लास्ट। तो क्या होगा, 10th टर्म बोला इसने लास्ट से, क्या क्या पता है आपको, दोनों तरीके से निकालते हैं। a हमारे पास है 8, d हमारे पास है 2, n हमारे पास है, an जो हमारे पास है दैट इज 126, ठीक है। क्या यूज करोगे, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और an हमारे पास कितना है 126 इज इक्वल्स टू 8 प्लस n माइनस 1 इंटू 2, माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा 118 बाय 2 इज इक्वल्स टू n माइनस 1, सॉल्व करके देखो तो कितना आ जाएगा ये 59, 60 टर्म्स आ रहे हैं भाई टोटल, देख सकते हो आप 60 टर्म्स आ रहे हैं इस पूरी एपी के अंदर। मैंने आपसे क्या कहा था, जब कभी भी आप rth टर्म निकालते हो फ्रॉम द एंड, तो क्या निकालोगे n प्लस 1 माइनस r, कितना है भाई टोटल 60 प्लस 1 माइनस r कितना है 10, तो ये आ जाएगा 61 माइनस 10, 51st टर्म निकालनी है आपको शॉर्ट में। तो a 51st टर्म क्या होगी, a प्लस 50d, और a कितना है 8 प्लस 50 इंटू 2, ये हमारे पास आ जाएगा 108 आ रहा है 51st टर्म, ठीक है भाई। अब यदि हमें लास्ट से निकालना होता उस तरीके से, तो इसको आप मान लेते a 126, d कितना मान लेते आप साइन चेंज करके -2, nth टर्म क्या है, n क्या है 10, तो a 10 इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a कितना आ गया 126, n कितना है 10 माइनस 1 9 इंटू -2, तो 126 माइनस 18, माइनस करके देख लो 108 ही आ रहा होगा।
तो इसी के साथ मैंने आपको दोनों तरीकों से 3 क्वेश्चंस कराए। इसी के साथ हमारा टॉपिक हो चुका है कंप्लीट। जब कभी भी आपके पास एनी टर्म फ्रॉम द एंड निकालना होगा तो इस बेसिक तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हो।